ओके चलो। सो पहला सवाल जो मुझे बताना है, द फर्स्ट क्वेश्चन that has been raised by all of you is, सर हम कैसे पता लगाएं कि whether a particular year is a leap year or not? I have to tell whether a particular year is a leap year or not. Just give me 1 second. Two type of things. A year can be of two types. एक अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से टू टाइप्स सर? एक हो गया नॉर्मल ईयर और दूसरा हो गया सेंचुरी ईयर. व्हाट इज ए नॉर्मल ईयर एंड व्हाट इज ए सेंचुरी ईयर? देखो, जो ईयर सेंचुरी के एंडिंग वाले होते हैं, कौन कौन से ईयर सेंचुरी का एंडिंग वाले होते हैं सर? ईयर नंबर 2000, 2100, ठीक है, 2200, 1900, ये सारे के सारे ईयर्स होते हैं. ये सारे के सारे ईयर्स कौन से होते हैं? सेंचुरी ईयर्स होते हैं. दूसरे नॉर्मल ईयर्स कौन से होते हैं? इन ईयर्स के अलावा जितने भी ईयर्स हुए वो कौन से हुए सर? नॉर्मल ईयर्स हुए. अब सेंचुरी ईयर और नॉर्मल ईयर को कैसे लीप ईयर बनाएंगे? अब सुनो ध्यान से. जो नॉर्मल ईयर होता है, डिवाइड द नॉर्मल ईयर बाई 4. If you will divide the normal year by 4, and if you are getting the remainder is equal to 0, if the remainder is equal to 0, that means the year is a leap year. However, this logic will not apply to a century year. क्यों सर? ऐसा क्यों आप कह रहे हो? Why this logic is not going to apply here? Because my dear friends, एक बात याद रखो, एक बात याद करो. जब आप 8th क्लास में थे तो आपको ये पढ़ाया गया था कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो. याद है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 8th में भी पढ़ा था, शायद 9th में भी पढ़ा होगा. जो लोग आईजेएसओ बैच में होंगे उन लोगों ने 9th में भी पढ़ा था और फिर से 10th में भी पढ़ रहे हो. जो नंबर, कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है, डेट मीन्स उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए. अब इस नंबर को देखो सर, ये 2000 को देखो, इसका भी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही है. 2100 को देखो, इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट्स 400 से डिवाइड हो रही है. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑल द सेंचुरी ईयर्स आर लीप ईयर? नो, ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं. ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं. क्योंकि ईयर नंबर 1900 वाज नॉट ए लीप ईयर. ईयर नंबर 1900 वाज नॉट ए लीप ईयर. सो now what I will do is, here we have to divide the year by 400. यहाँ पे हम 400 से डिवाइड करते हैं. सेंचुरी ईयर्स को हम 400 से डिवाइड करते हैं. एंड देन आई चेक if the remainder is equal to 0, then I make a conclusion that the year is a leap year. However, if the remainder is not equal to 0, then I make a conclusion that the year is not leap year. Here the remainder is coming out to be 3, and I know that year number 1900 was not a leap year. Year number 1900 was not a leap year. ठीक है? So this is how you have to deal with these things. चलो, अब हम बात करते हैं ऑड डेज की. अगर हम ऑड डेज की बात करें बेटा, तो बेसिकली हमको ये जानना है कि अभी अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया था कि एक साल में फर्स्ट 100 ईयर्स में देयर वेयर हाउ मेनी ऑड डेज? 5. Then first 200 years में there were 3 odd days. First 300 years में there was 1 odd day, and first 400 years में there is 0 odd day. That means year number 1 का जो कैलेंडर होगा, AD1 का जो कैलेंडर बना होगा, वही कैलेंडर AD 401 का होगा, वही कैलेंडर AD 1601 का होगा, वही कैलेंडर AD 2001 का भी होगा, और वही कैलेंडर AD 2401 का भी होगा. सेम कैलेंडर होंगे इन सारे सालों के. बिकॉज आफ्टर 400 years the odd days become 0. अब ये तो बात हो गई कि ईयर्स के हिसाब से ऑड डेज की. अब हम बात करते हैं मंथ के हिसाब से ऑड डेज की कि हर मंथ में कितने ऑड डेज होंगे. then we will use this, then we are going to use this concept for question solving. तो देखो जरा,
कहाँ कहाँ कितने कितने ऑड डेज होते हैं. January has 3 odd days, February has 0 or 1. 0 किस केस में होगा? For a normal year, for a normal year the odd days will be 0 and for a leap year the odd days will be 1. ठीक है. March will have 3 odd days. कैसे आया सर 3? 31 divided by 7, the remainder is equal to 3. March will have 3 odd days, April will have 2, May will have 3, June will have 2, July will have 3, August will have 3, September will have 2, October will have 3, November will have 2 and again December will have 3 odd days. याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि डेज कितने होते हैं. ऑड डेज तो तुरंत निकाल लोगे यार, बहुत बड़ी बात नहीं है ये. It's not a big deal. It's not a big deal. Now I would like to explain you something. I would like to explain you something. What does this odd days really mean? Because this is going to be very confusing. This is going to be very confusing. देखो, आज डेट क्या है? 10th. ठीक है, आज डेट है, आज 10th ही है ना? क्या है भाई डेट आज? हाँ, आज डेट है 10th of October 2020. अगर मैं बात करता हूं और आज दिन है शनिवार, आज का जो दिन है शनिवार, और हमने जो कोड वर्ड पढ़ा था उस हिसाब से आज के जो दिन का कोड है वो है 6. आज दिन है शनिवार, आज के दिन का कोड है 6 और आज है तारीख 10. अब मैं ये जानना चाहता हूं सर कि 25th of October को कौन सा दिन होगा? 25th of October को कौन सा दिन होगा? तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 25 को 10 से सब्ट्रैक्ट करूंगा. So first of all what I will do is I will change the color. First of all what I will do, I will subtract 25 from 10. The remainder the answer I am getting as 15. Now I will divide this 15 by 7. इस 15 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया, so the remainder I am getting as 1. That means my dear friend, वो जो 25th वाला डे होगा ना, वो उसमें और आज के डे में the odd days are 1. That means आज का दिन अगर सैटरडे है तो 25th October वाला जो दिन होगा that will be 1 day after Saturday which is equal to Sunday. 25th of October का जो दिन होगा that will be 1 day after Saturday, that is equal to Sunday. If you want you can check that whether 25th of October is Sunday or not. It will be 1 day after Saturday, that is Sunday. अगर मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया होता तो हम क्या बोलते कि it will be 2 days after Saturday, that is it will be 1 day Monday. अगर मान लो रिमाइंडर 3 आया होता तो 3 days after Saturday and so. So this is how you can this concept of odd days is used. This is how the concept of odd days is used. Next आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये हो गया. चल, अब theoretically we are done with the topic. ठीक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की. अगेन